हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाले के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारी ये जो एनिमल्स वेंडी की सीरीज चल रही है, आज उसी में आज हम बात करेंगे पंजीकृत नस्लों के विषय में। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे जो देश में किस जानवर की कितनी, देखिए नस्लें तो काफ़ी हैं, लेकिन जो पंजीकृत हैं, जो हमारा संस्थान है NBGGR, इसमें रजिस्टर्ड है कितनी भी जो हमारी ब्रीड है वो कितनी रजिस्टर्ड है, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो संस्थान कौन सा ऐसा हमारा जो भारत में है ऐसा संस्थान जो हमारी ब्रीड को रजिस्टर्ड करता है, वो NBAGR है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जीनोटिक रिसर्च। अगर इसकी बात करें तो कहाँ पे है ये, करनाल हरियाणा में है। तो सबसे पहले बात करूं तो आप इसका जो है ना सब मेन चीज है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटरों में से एक है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जीनोटिक रिसोर्स। कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में, जहाँ पे NDRI है, ठीक है। इसकी बात करें पंजीकृत नस्लें इस समय कितनी हैं, तो इस समय 212 हैं जो पंजीकृत नस्लें हैं। इनमें हम अलग अलग बात करेंगे, गाय की कितनी है, भैंस की कितनी है, घोड़े की कितनी है, गधे की कितनी है, मुर्गी की कितनी है, अलग अलग जो जितनी है उनकी बात करेंगे। अलग एनिमल की तो कैटल की बात करें तो कितनी है, 53 है, ठीक है। गोड़ की कितनी है, तो गोड़ की आपकी अर्थात बकरी कितनी है, 37 नस्लें हैं जो रजिस्टर्ड है इस समय, इसमें NBGR में यही रजिस्टर्ड करता है। अगर मान लीजिए कोई नस्ल तैयार होती है तो हमारी जो पहले आपको NBGR से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तभी वो एक नस्ल मानी जाती है। बाकी अगर आप वैसे ही हो जाती हैं तो जब तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो नस्ल नहीं मानी जाएगी। डॉग की बात करें तो डॉग देखिए आपको कई वैरायटी के मिलेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे रजिस्टर्ड कितने हैं, तो 3 ही है। भैंस कितनी है, रजिस्टर्ड ब्रीड जो है वो 20 है। सुअर की बात करें तो सुअर कितने हैं भैया, तो 13 रजिस्टर्ड ब्रीड है, 13। हंस की बात करें तो हंस इसका एक ही है। घोड़े की रजिस्टर्ड ब्रीड आपकी 7 है। भेड़ की बात करें तो भेड़ का जो रजिस्टर्ड ब्रीड है वो अभी कितनी है, 44 है। देखिए ये अभी ये शायद जो 20वीं जनगणना हुई थी उसी का अभी एक क्राइटेरिया हमने लिख रखा है। बाकी अभी जो बढ़ेंगी उसके बाद में आपको बता देंगे कितनी है। और मान लीजिए इसमें कोई, मान लीजिए गाय में कोई बढ़ गई होगी, गोट में कोई बढ़ी हुई होगी, भैंस में बढ़ी होगी, उसके बाद में आपको जरूर बता देंगे जैसे यह न्यूज आई हमारे पास। ऊँट की बात करें तो ऊँट में जो है ये 9 है। गधे में कितनी है, तो गधे की 3 है। बत्तख की कितनी है, तो बत्तख की 2 है। और याक की जो है वो 1 है। मुर्गी की 19 है। इनमें से आपको 212 जो वैरायटी है, आपको सबको नहीं याद करना है। इनमें से कुछ हैं जिनकी जिनकी आपको याद रखना। देखिए आप गाय की याद करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। जब आप यूपी कैडेट का पेपर देंगे तो उसमें पूछेगा कि मान लीजिए गाय की इस समय रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है, तो आपको बता सकते हैं कितनी है, 53 है। गोट की पूछ सकता है आपकी, क्योंकि देखिए क्या है, जो जो आप एनिमल पढ़ रहे हैं, जिन जिन एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हीं एनिमल के बारे में पूछेगा। कौन कौन से एनिमल पढ़ रहे हैं आप, गाय पढ़ेंगे, भैंस पढ़ेंगे, बकरी पढ़ेंगे, भेड़ पढ़ेंगे, और आप मुर्गी पढ़ेंगे। ज्यादा 5 है, बाकी 1 2 पूछेगा तो सुअर का पूछ सकता है और ऊँट का पूछ सकता है, ठीक है। डॉग का आपसे कभी नहीं पूछेगा। भैंस का आपसे पूछ लेगा तो भैंस की कितनी है, 20 है। सुअर का मान लीजिए आपसे पूछता है, पहली बात तो नहीं पूछेगा। अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं कितनी है, 13 है। इस बार हंस का नहीं है, घोड़े का भी नहीं आपको याद रखना। भेड़ का आपको याद रखना है कितनी है, 44 है। ऊँट का आप मत याद रखिए। गधे का भी नहीं याद करना आपको, बत्तख का भी नहीं याद करना, याक का भी नहीं याद करना। मुर्गी का आपको याद करना है, मुर्गी का आप जरूरी है ये याद कर लीजिए। इसमें देखिए आपको कैटल का है, गोट का है, और आपको भैंस का है, सुअर का है, भेड़ का है और मुर्गी का है। इनके जो है रजिस्टर्ड भी इनकी आपको याद करना है। ये जो टॉपिक है आज का, ये यूपी कैडेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम मान लीजिए तो एक क्वेश्चन तो हर एक हाल में ही आ जाता है। ये पूछ लेगा कि इतनी नस्लें हैं, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। फुल फॉर्म नहीं पूछेगा तो यही पूछ लेगा कहाँ है, तो करनाल हरियाणा में है, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको टॉपिक आज का पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। बाकी फिर मिलेंगे आपको एनिमल वेंडी के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।